हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। गुड आफ्टरनून सभी मेरे प्यारे बच्चों को। गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप, उम्मीद आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से भाई, जो भी बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा लाइव जुड़ चुका है। देन उसके बाद हम शुरू करते हैं क्लास को। करो भाई, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो जो जो बच्चा जुड़ चुका है। एक बार फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताएं कौन कौन बच्चा आ चुका है। देन उसके बाद फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे भाई। ठीक है, कौन कौन? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सर। एचटेट पास पास में है, एचटेट के इम्पोर्टेंट करवा दो प्लीज़ सर। सारे ही इम्पोर्टेंट है बेटा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। आराम से प्रिंट आउट निकल जाएगा भाई। जो हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं ना, इनका भी आराम से निकल जाएगा। सर जी, आप यूट्यूब वाली क्लास पर बहुत स्पीड बोलते हो। स्पीड बोलता हूँ यार? कोई कहता है स्लो पढ़ा दो, स्लो पढ़ाते हो सर, स्पीड से बोलो। अभी कह रहे हो स्पीड से पढ़ाते हो। राधे 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 राधे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई सभी को। गुड आफ्टरनून। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे ना, जहांगीर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो एक मेरे को बताएं भाई एक बार फटाफट से, हम जहांगीर के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। जहांगीर की चर्चा हम कर रहे थे। जहांगीर शासक कब बनता है? तो सर जहांगीर शासक बनता है 1605 में भाई। जहांगीर की बात की जाए, चर्चा की जाए, जहांगीर शासक बनता है 1605 में। और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा भाई 1627 तक। जहांगीर की बात की जाए, इसकी हम क्या करें भाई, इसकी हम चर्चा करें। ठीक है, यहाँ पे जहांगीर की बात कर रहे थे हम लास्ट क्लास के अंदर, और जहांगीर के बारे में हमने देखा था। शाहजहां कब करवाओगे पीडीएफ सर जी? आज सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो एक अध्याय हमने जहांगीर के बारे में पूरा कर लिया था भाई। ठीक है, मेहरुन्निसा वाला अध्याय कि उसके बाद किस प्रकार से जिंदगी तहस नहस हुई और किस प्रकार से जहांगीर के प्राण चले गए। एक अध्याय हमने पूरा कर लिया था। दूसरे अध्याय की हम बात करेंगे। तो जहांगीर की अगर बात की जाए, इसकी अगर हम चर्चा करें भाई, जहांगीर की बेचारा बहुत शरीफ आदमी, बहुत ईमानदार आदमी था भाई। ठीक है, तो जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर शासक बन गया भाई 1605 में। शासक बना ही था कि जहांगीर का होनहार पुत्र भाई, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो शाह था भाई। कौन था? खुसरो शाह भाई। किसकी बात करते हैं हम? जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो शाह। खुसरो शाह की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इसकी हम चर्चा करें भाई। तो खुसरो शाह क्या करता है 1607 के अंदर? क्या कर देता है भाई? विरोध कर देता है। 1607 में क्या करता है ये? विरोध करता है। किसके खिलाफ विरोध कर देता है? जहांगीर के खिलाफ। विद्रोह करता है। किसके खिलाफ विद्रोह करता है ये जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कहता है कि बापू, मैं बड़ा हो गया, मैं बनूंगा शासक। सीधी बात है, आप शासक बनने की जरूरत नहीं है, आप सियासत को छोड़ो, मैं ही शासक बनूंगा, मैं ही संभालूंगा सब कुछ। तो ये बात यहाँ पे कही गई किसके द्वारा? खुसरो शाह के द्वारा कही गई 1607 के अंदर। इसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएं और चर्चा करें, आगे लेके चलते हैं हम। यहाँ से कमेंट कर आगे बढ़ाते हैं हम। खुसरो शाह ने जहांगीर का क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। खुसरो शाह का साथ किसने दिया था? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने दिया भाई। सिखों का पांचवा गुरु कौन था भाई? सिखों का जो पांचवा गुरु है ना, अर्जुन देव भाई।
कौन है सिखों का पांचवां गुरु? अर्जुन देव ने क्या किया था भाई? अर्जुन देव क्या करता है? इसका साथ देता है भाई यहाँ पे, और जहांगीर क्या कर देता है? इनको पराजित कर देता है भाई। जहांगीर क्या कर देता है? इनको पराजित करने का काम करता है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम चर्चा करें, चीजों को आगे बढ़ाएं भाई, तो जहांगीर क्या कर देता है? इस खुसरो शाह को पराजित कर देता है, और पराजित करके खुसरो शाह को क्या करवा देता है? अंधा करवा के जेल में डाल देता है, और अर्जुन देव को क्या कर देता है भाई? फांसी की सजा दे देता है। अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है भाई, अर्जुन देव को फांसी की सजा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी भाई खुसरो शाह के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी भाई? खुसरो शाह के, सॉरी, जहांगीर ने अर्जुन देव को दे दी फांसी की सजा। क्यों? क्योंकि इसने खुसरो शाह का क्या किया था भाई? साथ दिया था। खुसरो शाह को क्या करवा देता है भाई? खुसरो शाह को जहांगीर अंधा करवा देता है। इसको क्या करवा देता है भाई? अंधा करवा देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से। इसको अंधा करवा देता है, और अंधा करवा के इसको क्या कर देता है? जेल में डाल देता है। इसको क्या करवा दिया? अंधा करवा के जेल में डाल दिया भाई, कैद खाने में इसको डाल दिया। अब कैद खाने में डाल दिया, लेकिन बाद में जहांगीर को खुसरो शाह पे दया आ जाती है। खुसरो शाह पे दया आ जाती है, और 1608 में, सॉरी 1618 में इसका क्या करवा देता है भाई? इलाज करवा देता है। 1618 में इसका क्या करवा देता है? इलाज करवा देता है भाई। किसका इलाज करवा दिया? खुसरो शाह का इलाज करवा दिया। किसने? जहांगीर ने। ये बात पसंद नहीं आई, ये बात पसंद नहीं आई किसको? जहांगीर का दूसरा पुत्र, खुसरो का छोटा भाई खुरम। खुरम को यह बात पसंद नहीं आई, तो 1618 में खुरम क्या करवा देता है भाई? 1618 में खुरम क्या करवा देता है? खुसरो शाह की हत्या करवा देता है भाई। खुरम क्या करवा देता है? खुरम हत्या करवा देता है। क्लियर होगी बातें? सुनो ध्यान से। हुआ क्या था? हुआ यह था, कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। कितनी देर होगी जी क्लास शुरू हुए? क्लास अभी शुरू हुई है भाई, ज्यादा देर नहीं हुई है। तो सुनो ध्यान से, बात हुई क्या? जहांगीर शासक बना था। शासक बनते ही खुसरो शाह बोला कि बापू मैं शासक बनने का लायक हो गया, ये तू एक काम कर, तेरे को जरूरत नहीं है, तू घर बैठ जा, मैं संभालूंगा सारा काम, मैं बनूंगा शासक। और खुसरो शाह का साथ किसने दिया? सिखों का पांचवां गुरु अर्जुन देव ने इसका साथ दिया। अर्जुन देव के साथ लेकर जहांगीर के खिलाफ, यानी कि अपने ही पिता के खिलाफ क्या कर देता है? ये विद्रोह कर देता है भाई। इसके खिलाफ इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या करता है भाई? ये विद्रोह करने का काम यहां पे करता है। क्या करता है भाई? अपने ही पिता के खिलाफ क्या कर देता है भाई? ये विद्रोह कर देता है। और साथ किसने दिया था? सिखों का पांचवां गुरु अर्जुन देव इसका क्या करता है? साथ देता है। बाद में अर्जुन देव को तो क्या कर देता है? फांसी की सजा दे देता है। और खुसरो शाह की बात की जाए, चर्चा की जाए, तो इसको क्या करवा देता है? अंधा करवा के जेल में डाल देता है। लेकिन 1618 में दया आ गई। दया आ गई तो खुसरो शाह का क्या करवा दिया भाई? इलाज करवा दिया। खुसरो शाह का क्या करवा दिया? इलाज करवा दिया। अब जैसे ही खुसरो शाह ठीक हुआ तो खुरम को होगी टेंशन कि बड़ा भाई अभी जीवित है, अब सही हो गया, तो अब बड़ा भाई क्या बनेगा? शासक बन जाएगा। इसलिए खुरम क्या करवा देता है? खुसरो शाह की हत्या करवा देता है। सर जहांगीर तो मर गया था, लाहौर चला गया था, 1627 में खुरम राजा बना था। ठीक है, घर के पास स्पीकर बज रहे हैं। देखिए मेरा प्यारा बच्चा, हमने जहांगीर का एक अध्याय पूरा किया था जो नूरजहां से शुरू हुआ था, नूरजहां पे समाप्त हो गया था। दूसरा अध्याय ये पढ़ रहे, जहांगीर 3-4 बार मरेगा, 3-4 बार जिएगा। जहांगीर के अलग अलग स्टेप हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर होगी बातें यहाँ पे। खुसरो शाह को क्या कर दिया गया भाई? अब इसकी क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात हम बढ़ाएंगे, जहांगीर के अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध थे भाई? जहांगीर के अंग्रेजों के साथ संबंध, अंग्रेजों के साथ संबंध भाई। अंग्रेजों के साथ भी इसके अच्छे खासे संबंध रहे भाई।
बात करें हम, इसकी चर्चा करें, क्या क्या संबंध रहे अंग्रेजों के साथ, इस जहांगीर की अगर बात की जाए, इसकी अगर हम चर्चा करें, सुनिए ध्यान से, अंग्रेजों के साथ संबंध की बात करते हैं हम, इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कितना आया भाई, सर कितने को आए हैं, मैं लेट हो गई सॉरी, कितना करवाया, कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा हुआ, रिपीट करवा दूंगा बाद में, ठीक है। तो अंग्रेजों के साथ संबंध भाई जहांगीर के, सबसे पहले हम बात करेंगे 1608 की। 1608 में जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भारत आया भाई, कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है। सबसे पहले जहांगीर के दरबार में कौन आया था भाई, सबसे पहले जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, ये आपको पता होना चाहिए। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है भाई। कैप्टन हॉकिंस क्या करने आया था, तो आप कहोगे सर कैप्टन हॉकिंस व्यापार के अधिकार मांगने के लिए आया था भाई। इसकी अगर बात की जाए, इसकी हम चर्चा करें, तो ये क्या करने के लिए आया था भाई, ये दरबार में अधिकार मांगने के लिए आया था कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे भाई, आगे लेके चलते हैं। यहां से अगला जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसने क्या किया, इसने मांगे भाई व्यापार के अधिकार, किसकी डिमांड की, व्यापार के अधिकार मांगना चाहता था। ये क्या चाहता था भाई, ये व्यापार के अधिकार मांगना चाहता था, लेकिन जहांगीर ने क्या कर दिया, जहांगीर ने मना कर दिया, जी नहीं सॉरी मैं आपको व्यापार के अधिकार नहीं दे सकता। लेकिन इसको दिया क्या, इसको दी भाई इंग्लिश खान की उपाधि। कौन सी उपाधि दी इसको, इसको इंग्लिश खान की उपाधि देने का काम किया भाई। क्या किया, इंग्लिश खान की उपाधि दी, और 200 घोड़ों का मनसबदार भाई, 200 घोड़ों का मनसबदार। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, 200 घोड़ों का मनसबदार किसको दिया गया था, ये दिया गया था कैप्टन हॉकिंस को। किसको दिया गया था भाई, कैप्टन हॉकिंस को। और फिर 1608 बोल रहे सर आपने, पहले 1608 में क्या कहा, वो 1608 वैसे जल्दबाजी में बोल दिया भाई, ठीक है, उसी समय तो कर दिया था, वो तो वैसे जल्दबाजी में बोल दिया था 1608, वैसे निकल गया था, लेकिन आपको बोला तो था कि 1618, ठीक है। तो 200 घोड़ों का क्या करवाया भाई, यहाँ पे 200 घोड़ों का मनसबदार इसको देता है। उसके बाद कौन आता है, सर टॉमस रो आता है भाई। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा सर टॉमस रो भाई। कौन आता है, तो उसके बाद आता है जी सर टॉमस रो। चलिए अब हम बात करते हैं, ये आया भाई। दूसरा व्यक्ति कौन आया, ठीक है, मनसबदार। सूबेदार तो हो रहा है, कोई एरिया का वो बना दिया राज्यपाल, मनसबदार होता था सेना का प्रमुख, ठीक है, सब पावरफुल होता था मनसबदार भाई। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो व्यक्ति आता है 1615 में, 1615 में सर टॉमस रो भाई। 1615 में कौन आता है, सर टॉमस रो भारत के अंदर आता है भाई। ये भी क्या करता है, व्यापार के अधिकार चाहता है। ये भी किसके लिए आया, व्यापार के अधिकारों के लिए आया भाई। लेकिन सर टॉमस रो ने क्या किया, भारत की परिस्थितियों को देख लिया। क्या कर लिया इसने, भारत की परिस्थितियों को देख लिया कि भारत के अंदर कैसी परिस्थितियां चल रही है, ठीक है, भारत की परिस्थितियां कैसी हैं, ये इसने देखा। तो इसने देखा कि आज के दिन अगर भारत में किसी की चलती है ना, तो वो कौन है, वो है मेहरुन्निसा, यानी कि नूरी। नूरी की शादी किससे हो रखी है, जहांगीर से हो रखी है। आपको पता है सारे के सारे दरबार वालों को क्या कर दिया, इसके अंदर शामिल करने का काम किया गया। क्या कर देता है इसको, इसके अंदर शामिल करने का काम यहाँ पे करता है। क्लियर होगी बातें। तो मैंने कितना लिखवाया मनीषा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे चर्चा करें, तो क्या कर देता है भाई, उसकी चल रही है। तो सर टॉमस रो ने देखा
कि यार अब जहांगीर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, हम किसके पास जाते हैं, हम नूरी के पास जाते हैं। क्या कहा कि हम किसके पास जाते हैं, हम नूरी के पास जाते हैं और नूरी हमें व्यापार के अधिकार दिलाएगी, नूरी ही हमें सपोर्ट करेगी। तो सर थॉमस रो किससे मिलता है जाके, ये मिलता है नूरी से। किससे मिला भाई, नूरी से मिला। किससे मिलता है, नूरी से मिलता है भाई। नूरी से मिला, नूरी को अच्छे अच्छे उपहार दिए और अच्छे अच्छे उपहार देके यहां पे क्या करता है, ये नूरी को कहता है जी मेरे को जहांगीर से क्या दिला दीजिए, आप व्यापार के अधिकार दिला दीजिए। तो नूरी बोली बस इतनी सी बात, दिला दूंगी ना टेंशन ले, मैं तेरे गल्ले हूं ना, दिला दूंगी। तो नूरी क्या करती है, सर थॉमस रो को लेकर चली गई कहां पे, जहांगीर के दरबार में, और जाके बोली महाराज परमेश्वर जी इनको व्यापार के अधिकार दे दीजिए, इसको व्यापार के अधिकार दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे जहांगीर बोला नहीं महारानी नहीं दे सकता, मैंने माफ करना। तो इधर नूरी ने कहा कि जी अच्छा इतनी हिम्मत होगी आपकी, मैंने जो तुम्हें कहा और मेरी बात को आप नकार रहे हो, इतनी हिम्मत, इतने बड़े हो गए आज, मेरी बात नहीं सुनोगे तुम। थोड़ा सा धमकाया बेचारा जहांगीर, धमकाते ही जहांगीर बोला जी अब दिए व्यापार के अधिकार क्यों टेंशन ले रही हो, ठीक है, आप दिए व्यापार के अधिकार क्यों टेंशन ले रही हो, ठीक है। ये 1606 कर लो भाई, ठीक है, ये 1600 गलती से कर दिया मेरा प्यारा बच्चा, 1606 कर लो भाई इसको, ठीक है। कई बार चीजें माइंड में कुछ और चलती रहती हैं, लिख कुछ और देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करें तो इसको क्या मिल गए, व्यापार के अधिकार मिल गए। यहीं पर जहांगीर के ही शासनकाल में दो कार्य और हुए थे। बात करें हम 1611 की भाई, 1611 में सूरत में व्यापारिक खोटी, सूरत में अस्थायी व्यापारिक कोठी, अस्थायी व्यापारिक कोठी भाई कहां पे खोली गई, ये खोली गई सूरत में भाई, सूरत में नहीं, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सूरत में नहीं, मुसलीपट्टनम में, मुसली पट्टनम में भाई, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है 1613 में सूरत में स्थायी कोठी भाई, सूरत में स्थायी कोठी भाई, क्लियर। तो जहांगीर के शासनकाल में दो कोठियां खोली गई, और दो कोठियां कौन कौन सी थी, 1611 में मुसलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारिक कोठी, और 1613 में कहा में सूरत में स्थायी कोठी खोली गई। उसके बाद हम बात करेंगे 1613 में, 1613 ईस्वी में ही बात करें हम, चर्चा करें, जहांगीर ने एक एलची का पद बनाया भाई। क्या किया, एलची का पद बनाया, एलची का पद बनाया भाई। अब एलची का पद क्या था, इसने कहा कि जो भी अब यूरोपियन, जो भी यूरोपियन, इसका मतलब है कि जो भी विदेशी व्यापार के लिए भारत में आएगा, व्यापार के लिए भारत में आएगा, सबसे पहले वह मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देगा,
मुगल दरबार में क्या करेगा, वो अपनी सेवाएं देगा। ठीक है, क्लियर होगी बातें भाई? बताओ फटाफट से, यहां तक क्लियर है तो बताओ भाई, क्योंकि सारा का सारा फैक्चुअल डाटा है, अब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहां तक कुछ भी पूछना तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन काफी सारे इंपॉर्टेंट यहां से बनने वाले हैं, एक एक लाइन से 5-5 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को और आगे लेके चलेंगे। इसने और क्या क्या कार्य किए भाई, उसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको ध्यान हो इसने क्या करवाया था, इसने न्याय की जंजीर नहीं लगवाई थी क्या? बताओ फटाफट से, इसने न्याय की जंजीर नहीं लगवाई थी क्या? एक बार फटाफट से बताने का काम करेंगे भाई सारे के सारे बच्चे। फटाफट से बताओ भाई। स्टार्टिंग से क्या करें बताओ, स्टार्टिंग से क्या पूछना आप लोगों को, पूछो सही, क्या पूछना है? स्टार्टिंग से पूछ लो फटाफट से, कौन मना कर रहा है? दरबार कहाँ था सर इसका? लो भाई ठीक है, सूरत में स्थायी कोठी कब बनी? 1613 में भाई, 1613 बनी थी। ठीक है, यह हर जगह खोली थी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? जहांगीर के समय की बात कर रहे हैं। हर जगह इनकी व्यापारी कोठी खुलेगी, वो खोल लेंगे, टेंशन ना लो। जब हम ये कंपनियां पढ़ेंगे तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है जहांगीर के बारे में कि जहांगीर 1605 से 1627 तक ये शासक रहा। ठीक है, जहांगीर की बात करें हम, जहांगीर का विरोध इसके ही पुत्र खुसरो शाह के द्वारा किया गया। सबसे बड़ा पुत्र बोला, बापू मैं हो गया राजा बनने के लायक, अब मैं ही राजा बनूंगा, आपको नहीं बनना है। खुसरो का साथ किसने दिया था? अर्जुन देव ने दिया था, इसलिए इसको फांसी की सजा दे दी। खुसरो शाह इसका पुत्र था, तो जहांगीर ने इसको अंधा करवा के जेल में डाल दिया। 1618 में जहांगीर को अपने पुत्र पे दया आ गई, अपने पुत्र पे दया आ गई तो इलाज करवा दिया। अब जैसे ही खुसरो शाह की आंखें ठीक हो गई तो टेंशन होगी खुर्रम को कि यार अब तो शासक ये बनेगा, तो खुर्रम को टेंशन हो गई, तो खुर्रम ने क्या किया फिर भाई? खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, खुर्रम ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। उसके बाद हमने पढ़ा अंग्रेजों के साथ संबंध। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में व्यापार के अधिकार मांगने के लिए, नहीं दिए, लेकिन इंग्लिश खान और 200 घोड़ों का मनसबदार इसको दे दिया भाई। इंग्लिश खान की उपाधि इसको दे दी गई थी। 1615 में सर टॉमस रो व्यापार के अधिकार मांगने के लिए आता है। इसने देखा भाई मिलते हैं जहांगीर से, लेकिन इसने देखा कि अब जहांगीर से मिलने का फायदा नहीं, हम किससे मिलेंगे? नूरी से मिलेंगे। नूरी से मिला और यहाँ पे क्या कर लिया गया भाई इसके द्वारा? नूरी से मिलता है तो नूरी को अच्छे अच्छे उपहार दिए और नूरी हो गई खुश। अब नूरी खुश हो गई तो नूरी बोली बताओ क्या चाहिए? बोला व्यापार के अधिकार चाहिए। बोला मैं दिला दूंगा। तो नूरी की सहायता से व्यापार के अधिकार मिल गए किसको? सर टॉमस रो को। 1611 में मुसलीपट्टनम में अस्थायी व्यापारिक कोठी खोली गई। 1613 में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी खोली गई। 1613 में एलसी का पद बनाया गया। जो भी विदेशी व्यापार के लिए भारत में आएगा सबसे पहले वह मुगल दरबार में अपनी सेवाएं देगा। ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हैगा? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, जहांगीर के कुछ कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्यों की बात करेंगे भाई। जहांगीर के प्रशासनिक कार्य है भाई। जहांगीर के प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्यों में बात करें सबसे पहले भाई इसने क्या किया? शराब बंद कर दी भाई। शराब बंद। तंबाकू की खेती बंद। तंबाकू की खेती बंद। फटाफट से बताओ भाई तंबाकू किसकी देन है?
तम्बाकू किसकी देन है, फटाफट से बताने का काम करेंगे सारे के सारे बच्चे। जो तम्बाकू है वो किसकी देन है, एक बार फटाफट से कमेंट करके मेरे को बताएं कि जो तम्बाकू है वो किसकी देन है। तो आप कहोगे सर जो तम्बाकू है ये पुर्तगालियों की देन है। भाई किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है भाई। ठीक है, क्लियर होगी बातें भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भाई और आगे लेके चलेंगे। इसने क्या किया भाई, न्याय के लिए सोंजे की जंजीर लगवाई भाई, न्याय के लिए, न्याय के लिए सोने की जंजीर, न्याय के लिए क्या करोता भाई, ये सोने की जंजीर लगवाता है। क्या किया इसने न्याय के लिए, सोने की एक जंजीर लगवा दी भाई, जो आगरा के किले से लेकर यमुना नदी के तट पर बंधी हुई थी। एक बार उसको खींच दो, उस पर कुछ घंटियां बंधी हुई थी, जैसे ही उसको खींचा जाएगा तो घंटी बजना स्टार्ट करेंगी और जहांगीर को पता चल जाएगा भाई क्या होगा, इसको किसी को न्याय की जरूरत है। हरियाणा की शान हुक्का, ठीक है, हरियाणा की शान हुक्का इसने बंद करवा दिया था भाई, तम्बाकू की खेती इसने क्या करवा दी थी, बंद करवा दी गई थी। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए, और इसी न्याय की जंजीर को क्या कहा जाता था भाई, जहांगीर ए अदली भी कहा जाता था। ठीक है, इसको इसको जहांगीर ए अदली, इसको जहांगीर ए अदली भी कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था, जहांगीर ए अदली भी इसको कहा जाता था भाई। ठीक है, और इनका जो वो था प्रमाणित कहां पे था भाई, इनका उल्लेख की बात की जाए, उल्लेख आईने ए जहांगीरी भाई। उल्लेख कहां पे मिलता था, आईने जहांगीरी के अंदर इसका क्या मिलता था भाई, उल्लेख मिलता था। सर औरंगजेब ने भी शराब पर प्रतिबंध लगाया था, हाँ बिल्कुल लगाया था भाई। क्लियर है, क्लियर हो गया भाई। और जहांगीर की ही हम बात करें, 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार बनाया भाई, त्योहार बनाया। ठीक है, 1612 में जहांगीर ने क्या किया था भाई, रक्षाबंधन का त्योहार भी बनाया था। सर शाहजहां कब स्टार्ट करोगे, ये खत्म होगा तभी शाहजहां स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तभी तो ये करेंगे। क्लियर हुई भाई। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जहांगीर ने दीपावली दशहरा पर, दीपावली दशहरा पर, दशहरा पर जुआ खेलने की, जुआ खेलने की अनुमति दी भाई। ठीक है, क्या कर दी, जुआ खेलने की अनुमति इनको दे दी भाई। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया भाई, दान देना शुरू रखा, जो खुद करता था यहाँ पे अकबर की तरह इसने भी क्या रखा, दान देना शुरू रखा। जहांगीर खुद तो बेवड़ा था सर जी, शराब बंद कैसे कर दी, हाँ तभी तो कर दी, उसको पता था भाई ये ना बड़ी खतरनाक चीज है शराब, इससे ना फेफड़े खराब हो जाते हैं।
इससे ना बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो ये बोला कि भाई देखो मेरे खत्म हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं मर जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी प्रजा हमेशा खुश रहनी चाहिए, प्रजा को दुख में नहीं देख सकता मैं, मेरी प्रजा खुश रहनी चाहिए जी। ठीक है, कर दे खत्म, जहांगीर मर गया, चलो सांझा शुरू कर देते हैं फिर। हद करती है आप लोगों ने भाई, हद कर दी। जहांगीर ने सरीकांत नामक हिंदू जज की नियुक्ति, जहांगीर ने सरीकांत नामक हिंदू जज की नियुक्ति कर दी भाई। ठीक है, तो हिंदू जज की नियुक्ति इसने की, ठीक है, ताकि हिंदुओं को यह नहीं लगे कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं होगा अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से न्याय हो ये सोचकर क्या कर दिया भाई, सरीकांत नामक हिंदू जज की क्या की भाई थी, नियुक्ति करने का काम इसने किया था भाई। ठीक है, सूरदास सुरसागर के रचनाकार, सुरसागर के रचनाकार जहांगीर के समकालीन थे भाई। जहांगीर के समकालीन थे भाई। सूरदास सूरसागर के रचनाकार जहांगीर के क्या थे भाई, समकालीन थे। क्या थे, इसके क्या हुआ करते थे भाई, ये समकालीन हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भाई। इसने ही क्या किया, दंड स्वरूप नाक व कान काटने की प्रथा बंद कर दी भाई, काटने की प्रथा बंद की भाई। क्लियर हो गई। सिंह अस्पा व दो अस्पा, सिंह अस्पा व दो अस्पा नामक प्रथा चलाई, नामक प्रथा चलाई। सिंह अस्पा में क्या है भाई, सिंह अस्पा में कहा कि सेनापति के पास अपनी सेना के 3 गुना क्या होने चाहिए, सैनिक होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, 3 गुना समकाल सैनिक घोड़े होने चाहिए। 2 अस्पा में क्या, सैनिकों के 2 गुना घोड़े होने चाहिए। सूरदास की जगह सूरदास। ठीक है भाई, तो सूरदास सूरसागर के रचना जहांगीर के समकालीन थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन भी थे, लेकिन क्वेश्चन जहांगीर से रिपीट हो रहा है बार बार, क्वेश्चन मैक्सिमम जो रिपीट हो रहा है ना वो जहांगीर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिखवाया भाई, जहांगीर से क्वेश्चन आ रहा है कि जहांगीर के सूरसागर ये सूरदास किसके समकालीन थे, तो ये जहांगीर के समकालीन थे भाई। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा है ये यहीं से आ रहा है। ठीक है, पता था ये कमेंट करोगे आप लोग, लेकिन क्वेश्चन बेटा जहांगीर से पूछा जा रहा है। जहांगीर और अकबर दोनों के समकालीन थे, अपने दरबार में आसरा दिया था इसने, दरबार में रखा था इसको। ठीक है, इस कारण से। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे, और यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कुछ इसके कार्य हो गए भाई। उसके बाद और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, निकालो फटाफट से।
जहांगीर आपका एंड होने वाला है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शाहजहां के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, काफी जगह पर क्या किया था इसने, अधिकार भी किया था, लेकिन इसके प्रशासनिक कार्य वगैरह नहीं पूछे। सिंह अस्पा बताना सर। सिंह अस्पा अपने सैनिक के, मतलब मान लो कोई सेनापति है ए नाम का, इसके पास है ना 300 घोड़े हैं, वो सॉरी 300 सैनिक है इसके पास, तो इसके पास सिंह अस्पा में 3 गुना घोड़े होने चाहिए, यानी कि 900 घोड़े होने चाहिए। कोई बी नाम का सैनिक है, उसके पास 100 सैनिक है, तो 2 अस्पा में उसके पास कितने घोड़े होने चाहिए, 200 घोड़े होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, 200 घोड़े होने चाहिए भाई। क्लियर होगी भाई बातें, बताओ फटाफट से। उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे भाई। अगर एग्जाम में आए तो, अगर एग्जाम में आता है आपका सूरसागर किसके, सूरदास किसके समकालीन थे, तो सूरदास जो समकालीन थे वो जहांगीर के। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए जहांगीर ऑप्शन में नहीं है, अकबर ऑप्शन में है, तो अकबर भाई। वेरी नाइस राइटिंग सर, अच्छा जी, ठीक है जी सर। सिंह अस्पा, सिंह अस्पा का मतलब होता है 3 गुना, सैनिकों के 3 गुना घोड़े, और 2 अस्पा का मतलब होता है सैनिकों के 2 गुना घोड़े होने चाहिए भाई। ठीक है जी, क्लियर होगी बातें। क्लियर है यहां तक, बताओ भाई फटाफट से। उसके बाद इस जहांगीर को फिनिश करेंगे और अकबर के बारे में बातें करेंगे, अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं भाई, मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, तो कल आप पीछे वाला सारा का सारा रिवाइज कर लेना। अगर किसी को कोई भी पीछे वालों का संबंधित कोई भी आप लोगों का डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना भाई कल। ठीक है, बताओ फटाफट से, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। उसके बाद फिर ये आपका खत्म हो गया, फिनिश हो गया। जहांगीर जहांगीर हो रहा था कि जहांगीर, तब बोर हो गए माँ में, तो दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों होंगे तो ऑप्शन मिलेगा ए प्लस बी दोनों। ठीक है, अगर दोनों है तो ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों। ठीक है, आपका जहांगीर क्या हो गया पर सर, पूरा हो गया। हाँ मनीषा बेटा, बिल्कुल। टॉमस रो कौन था? टॉमस रो भाई दरबार में व्यापार के अधिकार मांगने के लिए आया था। ठीक है, तो आज जहांगीर फिनिश हो गया भाई, इसलिए क्लास को थोड़ा सा हम छोटा रखेंगे, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे क्लास को। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास से ही हम शाहजहां को कल ही शुरू करेंगे। फिर तो किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ तक जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ी है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो भाई। ठीक है जी, ई क्लास में रेगुलर 3 आवर की होती है जी। नोट्स बनाते टाइम हाथ दर्द होने लग जाते हैं। नेक्स्ट करो आप जी। जस्ट कल शाहजहां आप शनिवार को करेंगे भाई, कल मैं छुट्टी पे हूँ, कल क्लास नहीं लूंगा। सर कल शादी में जाओगे? कि किसकी शादी में जाऊंगा रे? कोई अभी तक तो कार्ड ही को नहीं आया, सर्दियों का टाइम आ गया। अब की बार बेरानी कड़े रह गए यार, किसी ने कार्ड ही कौन दिया, नहीं तो अभी तक तो घने कार्ड आ जा कर दे। अभी तक किसी का को कार्ड ही को नहीं, आज शादी में आज ही हो। भूल तो नहीं गई? इंग्लिश खान, वो इंग्लिश में बातें कर रहा था, चर्चर कर रहा था इंग्लिश में। जहांगीर बोला तो इंग्लिश खान है, जब भाग जाए यहाँ से। बैरम खां को किसने मारा था? मुबारक खान लोहानी ने मारा था। मुबारक खान लोहानी ने मारा था भाई। ठीक है, लास्ट पेज रिपीट कर दो जी, लास्ट पेज अभी रिपीट कर देते हैं जी। लो लास्ट पेज में क्या, प्रशासनिक कार्य, शराबबंदी कर दी, तंबाकू की खेती बंद कर दी, तंबाकू देन पुर्तगालियों की, न्याय के लिए सोने की जंजीर लगाई, जिसको जहांगीर ए अदली भी कहा जाता था, उल्लेख आईने जहांगीरी में है। 1612 में रक्षाबंधन का त्योहार बनाया, दीपावली दशहरा पे जुआ खेलते थे। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू जज की नियुक्ति की थी। ठीक है जी, उसके बाद सूरदास सूरसागर के रचनाकार जहांगीर के समकालीन थे। दंड स्वरूप नाक कान काटने की प्रथा बंद कर दी थी। सिंह अस्पा 2 अस्पा चलाने का काम किया था। थैंक यू सर, नाइस सेशन।
पढ़ा है कि पृथ्वीराज चौहान ने तलवार से फाड़ दिया था। किसने, किसको फाड़ दिया भाई? मेरे को साइड कर दो भाई। 17 को बरवाला में भाई की एंगेजमेंट है, हमारी तरफ से इनविटेशन है आपको सर। चलिए भाई। सर आपके घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या? नहीं तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, बताओ? सपनों में सपना, सपनों में अपना अपना कोई होगा जहां में सनम। थैंक यू सर, वेलकम बेटा। चलो भाई। अरे मुगल काल तो बड़ा एंडी है, तामे वैसे ही कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे ही आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई, मेरी क्लास में यार कंफ्यूज आप तो मेरी बेइज्जती करो तामे इसी सी बात करके। कोई बात नहीं बेटा, बाद में कर लेना, देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। हाँ बेटा ग्रुप में डाल दूंगा। और बताओ, हुक्म करो आप लोग। नाइस सेशन गुरुजी, सच्ची में लागे तो कर मैं इसी सी बात था मैं करो जुकर। अरे मन ने कड़ी नहीं सॉन्ग आंदी, मैं कड़िया नहीं मोहम्मद रफी। सेक्टर 15 में 4 नंबर गेट पे रहता हूँ बेटा। कैरियर वे के नाम से है, कैरियर वे के नाम से है। सर दिल खुश हो गया हिस्ट्री पढ़कर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। हाय हाय, मारोगे आप तो है ना ऐसे ऐसे कमेंट करके। सॉन्ग कहीं नहीं आते भाई, मैं कहीं नहीं मोहम्मद रफी, ठीक है। सब में ऐसा ही होता है भाई, रियल में नाइस। जो ग्रुप है आपका, सर आपकी आवाज बढ़िया है। हाय हाय, ऐसी ऐसी बातें करते हो आप लोग, मानो मेरे को तो मार ही डालोगे, है ना। सर आप बहुत प्यार से पढ़ाते हो, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास में। चलिए भाई, कोशिश करेंगे हम हमारा प्यार ऐसे ही लुटाते रहें, है ना, आप लूटते रहो। अच्छा सुरक्षा बेटा, मैंने तो आज पता चला, मेरा ही गंदा मन तो इस बात का। सर ये कढ़ाइया क्या होती है? कढ़ाइया सुरक्षा, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट भाई। सर आज आप खुश हो? मैं तो रोज ही खुश रहूं भाई, यार ऐसी ऐसी बातें मत करिए करो। मेरी राइटिंग तो चल ठीक ठाक है, मैं ठीक है। एक सॉन्ग सुनाओ ना सर। अरे कौन आंदा सॉन्ग मन्ने? कौन है कातिल बताओ, कौन है कातिल? उसको सजाए मौत देंगे जो कातिल है। किसकी शादी में जाऊंगा यार, किसी की शादी में कौन जाता है, ठीक है। मेरे को कोई सॉन्ग नहीं आता भाई। शायरी सुना सकता हूँ आपको, एक घिसी पिटी सी। सॉन्ग वोंग अपने को नहीं आता। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है जी, आप बहुत अच्छे हो सर जी। चलो इसी बात पे एक शायरी सुना दे। मुगल काल पे एक सॉन्ग लिख दो सर, मुगल काल पे सॉन्ग लिख दें पक्का, बन जाए हम मोहम्मद रफी आप लोगों के लिए। अच्छा आप फांसी से हो प्रीति,
चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है। सॉन्ग हमरे को आता नहीं भाई। सुनाओ ना। चलो सुनाते हैं आज, सुनिए ध्यान से। ये समय है मेरी जान गुजर जाएगा, ये समय है मेरी जान गुजर जाएगा, तू मेरे लिए अजनबी, तू मेरे लिए अजनबी, मैं तेरे लिए अजनबी बन जाऊंगा, मैं तेरे लिए अजनबी बन जाऊंगा। तू आगे बढ़ जाएगी, तू आगे बढ़ जाएगी, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, तू आगे बढ़ जाएगी, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। ये समय है मेरी जान गुजर जाएगा, ये समय है मेरी जान गुजर जाएगा, तू मेरे लिए अजनबी, मैं तेरे लिए अजनबी बन जाऊंगा, मैं तेरे लिए अजनबी बन जाऊंगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी कोशिश की आप लोगों के लिए, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, और मेहनत करते रहें भाई। ठीक है, एक ही बात मैं फिर आपसे कहूंगा कि मेहनत करो और बेहिसाब की मेहनत करो। बेहिसाब का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते रहो, जो चीजें ऑथेंटिक पढ़ो, लेकिन जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी कम। ठीक है, इतनी मेहनत करना कि जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। बस जिस दिन ये मेहनत हो जाए ना आप लोगों की, तो बात ही बन जाएगी। ठीक है, वाह सर जी, डिसमिस, सपना। ठीक है, तो मेहनत बेहिसाब की करना भाई। हमेशा ही एक चीज सोचना कि कुछ भी हो जाए जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। बस इतनी मेहनत करो अपनी लाइफ में, इतने आगे जाओ, इतने कामयाब हो। किसका दुख लगे, अरे किसी का दुख लगता जब तारा जितना प्यार किसी तो रहो ना, तो उससे किसी का दुख हो सकेगी। ठीक है, कोई दुख नहीं है, तारा सर मौज लेता है। ठीक है, बस मेहनत किया करो, बहुत मेहनत किया करो भाई। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैंने बहुत मेहनत की है, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे आप लोग मेरे से कहीं ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे उतनी कम है। आज मेहनत कर लोगे, जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज नहीं करोगे, जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी जिंदगी कहाँ कहाँ से मारेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए मेरा प्यारा बच्चा, अब हम शनिवार को मिलेंगे। शनिवार को शायद आपकी फिर गाटा पूरा हो जाए, 2 घंटे की क्लास ले लेंगे। ठीक है, शनिवार को आपके 2 घंटे की क्लास ले लेंगे, और कल मैं छुट्टी पे हूँ, कल आपसे मैं मुलाकात नहीं कर पाऊंगा भाई। ठीक है, तो हम अभी शनिवार को ही मिलेंगे। तो कल परेशान मत होना, अब तक जितना भी पढ़ा है उसका सारा का सारा रिवीजन कर लो कंप्लीट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, ठीक है ऋतु रानी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। सेशन के लास्ट में डेली शायरी सुनाया करे यार, शायरी भी को नहीं आवे मन तो, किसी ने भेज दी थी, मैंने सुना दी। ठीक है, आप मेरे पास भेज दिया करो, अच्छी अच्छी मैं आपको सुना दूंगा। कभी फिर डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, जरूर करेंगे डिस्कस, आप लोगों से जरूर मुलाकात करेंगे, आप लोगों से जरूर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे से बच्चे, आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।